एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखने वाले हैं हाउ टू यूज फेलियर एज अ मोटिवेशन फॉर योर CSIR नेट एग्जाम, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉप 10 पॉइंट्स। अगर हाल ही में आपने CSIR नेट का एग्जाम दिया और हो सकता है अगर आपने उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया तो आप उस CSIR नेट एग्जाम का या जो भी आपका आपने क्वालिफाई नहीं किया, आप उसको किस तरीके से मोटिवेशन के रूप में ले सकते हो और आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को और एनहांस कर सकते हो। तो अगर हमारे पास कोई भी फेलियर आता है तो कैसे हमें उसे ओवरकम करना है और हाउ टू यूज दैट फेलियर एज अ मोटिवेशन। तो आज हम उस वीडियो में यही देखने वाले हैं, एक फेलियर को कैसे मोटिवेशन की तरह रिगार्ड करना है और कैसे अपनी चीज़ों को आगे बरकरार रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जैसे कि आप देख सकते हैं, दैट इज अबाउट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड योर अचीवमेंट सो फार। अभी तक आपने जो भी CSIR नेट का एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए अगर आपने 0.1 परसेंटाइल से रह गया, तो अगर आपने इतने कम परसेंटाइल से रह गया तो आपको खुश होना चाहिए कि आप इतने नियर हो अपने गोल के। आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो आने वाले टाइम में। तो हमेशा जब भी हम फेल होते हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे मैं तो फेल हो गया या तो मैं तो फेल हो गई। कभी भी हो सकता है कि कोई भी सक्सेस हो आपको एक बार में ना मिले। कोई भी सक्सेस मिलने के लिए आपको उसके लिए ग्रेजुअल वर्क करना पड़ता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होती है जो कि सक्सेस होता है। किसी किसी को सक्सेस एक बार में मिलती है, लेकिन हो सकता है आपने मेहनत किया हो और आपसे कुछ मिस्टेक हो गई हो, आपको नहीं मिला। तो जब भी ऐसा हो, सबसे पहले बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने आप पे गर्व महसूस करना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि एटलीस्ट जितना मैंने किया मैंने बहुत अच्छा किया। क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत कम मार्क्स से रिमेन कर रहे हो, आप बहुत कम मार्क्स से रह गए हो। तो उसके लिए आपको अपने आप को खुद ही यू कैन से एनहांस करना है, खुद ही आगे आना है और ये कहना है कि हम खुद पे गर्व करते हैं और मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं सिर्फ इतने परसेंटाइल से रह गया या रह गई, जिसके लिए आपको हमेशा वर्क करना है। तो कभी भी ऐसा हो तो वहाँ पे आपको सैड नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा सैंटी नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। बजाय आपको क्या करना है, आपको अपने आप के ऊपर प्राउड फील करना है और आपको ये बोलना है कि एटलीस्ट मेरा जो भी स्कोर आया, मेरे 70 परसेंटाइल आए, मेरे 60 आए, एटलीस्ट जो भी आया वो मेरे हार्ड वर्क से आया। मतलब अगर आप 60 तक पहुंच सकते हो तो 60 के बाद 100 में 40 का डिफरेंस है। 100 भी अगर आप नहीं लाओगे, 99 98 भी लाओगे, कैटेगरी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यू कैन से एडवांटेज है। और यहाँ पे आपको सोचना है कि मैं कितना इम्प्रूव करूँ कि मेरे इतने परसेंटाइल और आ जाए। सेकेंड पॉइंट यू कैन सी हियर, दैट इज एक्सेप्ट योर फेलियर। कभी कभी क्या होता है, जब भी हम किसी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होते तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही होता है कि अरे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, यहाँ पे ये हो गया था, पेपर ऐसा था, ये ऐसा था। तो आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि अगर ऐसा हो गया है तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फेलियर। आपको वो मानना है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप जितना जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे आप उतना जल्दी दूसरी चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे, राइट। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको टाइम लगेगा, आप इन चीज़ों में बहुत एनर्जी वेस्ट कर दोगे, टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, जिसके कारण से आपका जो न्यू एग्ज़ाम होगा, जो अपकमिंग एग्ज़ाम होगा, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा और आप इसी चीज़ में पड़े रहोगे। तो जब भी ऐसा हो, क्योंकि वो चीज़ हो गई, वो चीज़ अब नहीं मिटेगी, तो बजाय उसमें एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपनी चीज़ों को और ज़्यादा आप स्किल करो, जो भी आपसे रह गया उसको समझो और सबसे पहले आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है, जो भी हो गया मेरी मिस्टेक के कारण हुआ था और मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे एक चांस मिला है, हो सकता है मैं आने वाले एग्ज़ाम में एयर 1 आ जाऊँ। तो आपको ये सोच के अगर आप काम करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको लगेगा कोई बात नहीं, जो भी हुआ ये मेरे अच्छे के लिए हुआ है, आने वाले समय में मैं इसमें और अच्छा करूँगी या करूँगा। थर्ड इज मास्टर योर कॉन्सेप्ट्स। ऐसा होता है, हो सकता है कि 13 यूनिट्स होती है, आपने 6 यूनिट्स प्रिपेयर की हूँ जो कि आपको इनफ क्वेश्चंस नहीं बन रहे, 7 की हूँ। हो सकता है आपने 10 यूनिट्स की हो लेकिन आपने उसे रिवाइज नहीं किया था, आप कॉन्सेप्ट्स भूल गए थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जैसे ही आपका दूसरा अटेम्प्ट होगा या फिर से आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अपनी चीज़ों को आप पहले मास्टर करिए। मास्टर मतलब आपने जो भी लर्न किया था, आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है, सारी चीज़ों को मास्टर करिए। जैसे ही आप मास्टर करेंगे, रिवाइज करेंगे, चीज़ों को रिकॉल करेंगे तो आपकी वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। हो सकता है आपने PYQs कम प्रैक्टिस किया था, तो जो जो आपकी मिस्टेक्स थे वो आपको यहाँ पे ओवरकम करना है। अगर आपने रिकॉल कम किया था तो आपको रिकॉल करना है। आपने कोई कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा था, आप भूल रहे थे, तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। हो सकता है आपने कोई फॉर्मूला भूल गया हो सॉल्व करने के लिए, तो आपको वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लर्न करना है। फोर्थ पॉइंट के लिए, प्रूव योरसेल्फ, डोंट लेट अदर्स डाउन यू। जब भी हम किसी एग्ज़ाम में या कहीं पे भी फेल होते हैं ना, तो सबसे पहले
रिलेटिव्स या हमारे आसपास के सोसाइटी के लोग सबसे पहले बोलते हैं कि हम ये हो गए वो हो गए। तो जब भी आपको कोई बोलने आए, ये बोलने आ रहे तुम तो पास नहीं हो पाए, तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना है। अपने आप को हमेशा प्रूव करें, और प्रूव करने का एक सही टाइम आएगा जब आप एक एग्ज़ाम दोगे। जब आने वाला एग्ज़ाम होगा, अभी आपसे कुछ नहीं बोलना है। अभी आपको जो कुछ कोई बोले, अभी आपसे कुछ भी नहीं बोलना है। अभी आपको सिर्फ अपने ऊपर कॉन्स्टेंटली वर्क करना है, वर्क हार्ड करना है, चीज़ों को लर्न करना है, चीज़ों को समझते रहना है। और ऐसा करते करते एक टाइम फिर आएगा जब आपका एग्ज़ाम आपके सामने होगा, तब आप उन्हें प्रूव करके दिखाइए कि मैंने उस समय तो नहीं क्लियर किया था, लेकिन अब मैं एयर 1 से या टॉप 10 में या टॉप 20 में क्लियर कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, नहीं तो टॉप 50 में। अगर आपने ये करके दिखा दिया, मीन्स यू आर प्रूविंग योर सेल्फ। मतलब जो भी आपको एक टाइम गैप मिला था, एक टाइम ड्यूरेशन मिला था, उसने आपको, यू कैन से, आपने उसका एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया और आपने उसके लिए बहुत अच्छा कॉन्स्टेंटली वर्क किया। जब आप ऐसे करेंगे, अल्टीमेटली आप अपने ड्रीम तक पहुंचेंगे। प्रूव योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को प्रूव करो। कैसे प्रूव करना है? अपनी सक्सेस से। ऐसा नहीं कि आपने उनसे कुछ आर्ग्यूमेंट करने लग गए या आपने बोलने लग गए कि नहीं यार मैं तो कर पा रहा था, ये ऐसा हो गया। कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं देना। जो भी कोई बोले तो आपको उसमें वर्क करके दिखाना है। बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। तो अपनी चीज़ों से करके दिखाना है बजाय बोलने से। तो आप जितना अपनी चीज़ों पे काम करेंगे, वो रिजल्ट आपके सामने होगा। तो जब आपका रिजल्ट आए, तो आप उन रिजल्ट से लोगों का, यू कैन से, जो भी कुछ भी बोल रहा है, आप उनको एक जवाब दे सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि हमने ये क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट इज फेलियर अ वे टू चैनलाइज पॉजिटिव एनर्जी। जब भी हमारे पास ऐसा वक्त आता है ना, तो हमारे को बोलना चाहिए एक बहुत अच्छा चांस मिला है। क्योंकि हो सकता है अगर आपने इस बार CSI को क्लियर किया होता तो आपकी कोई 300 रैंक आती, 200, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता। हो सकता है आपको ये चांस मिला है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके एक बहुत अच्छी रैंक तक, एक बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हो। तो कभी भी ये नहीं सोचना फेलियर है, नाम ऐसा होता है फेलियर, बट एक्चुअली में उस फेलियर से हम बहुत चीज़ें लर्न करते हैं। ये एक बहुत बड़ा गेटवे है एक पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। जब भी हम फेल होते हैं, हमको पता होता है यार अभी तो हमारा नहीं हुआ, हमें और मेहनत करनी है। मतलब हम जितनी मेहनत कर रहे थे, हमने उस मेहनत में कुछ % मेहनत को और ऐड कर दिया। जब आप अपनी वर्क हार्ड को ऐड करेंगे, तो आप सोच सकते हैं जो उसका रिजल्ट होगा वो कितना ज़्यादा होगा, कितना अच्छा फ्रूटफुल होगा। तो यहाँ पे अपनी पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करना है। ये सोचना है जो मैं नहीं कर पाया था या नहीं कर पाई थी, अभी मैं किस तरीके से उस चीज़ को एनहांस करूँगा। दैट इज़ अ वे टू चैनलाइज पॉजिटिव एनर्जी रेदर देन बीइंग नेगेटिव। कभी भी अपने आप को, यू कैन से, हर्ट नहीं करना है, ये नहीं बोलना है मैं तो नहीं कर सकता, कभी भी गिव अप नहीं करना है। इंस्टेड वो एनर्जी को, जितनी एनर्जी थी उसमें और मेहनत करना है कि एक चांस मुझे मिला है, शायद ये मेरे अच्छे के लिए मिला होगा, किसी और को नहीं मिलता। और जब आप ऐसा सोचोगे ना, जब आप इसमें वर्क करना चालू करोगे, तो आपको खुद समझ में आएगा शायद आप इतने परसेंटाइल में रह करके अच्छी रैंक नहीं ला सकते थे, अब आपने एक अटैम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक लाई और अब अपने रैंक को इम्प्रूव किया, जो कि आपकी ये रैंक नहीं आ सकती थी। तो हमेशा इसको एक गेटवे की तरह समझो, एक गेटवे की तरह लो, जो कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज कर सकता है रेदर देन बीइंग नेगेटिव। कमिंग टू द 6th पॉइंट, दैट इज अबाउट अपकमिंग एग्जाम, बी बेटर प्रिपेयर्ड। आपको पता है एक एग्जाम आने वाला है। जब भी एक एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने, जैसे हमने बात किया कि अपने मास्टर करना है अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को। हो सकता है आपने PYQs की प्रैक्टिस कम की हो सकता है आपने कोई चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, रिकॉलिंग कम की हो सकता है आपने सारी चीज़ें तो पढ़ी लेकिन उन्हें ब्रश अप नहीं किया। तो कभी भी एग्ज़ाम आए ना, तो आपको उसके लिए बहुत अच्छे से तैयार रहना है। आपका PYQs टाइम से हो जाने चाहिए, आपकी सारी रिविजन रिकॉलिंग हो जानी चाहिए, आपने सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया होना चाहिए। एटलीस्ट 10 to 11 यूनिट्स को आपने टारगेट किया होना चाहिए। आपसे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए। तो इस समय आपको सारी चीज़ें टाइमली करना है। जो चीज़ें आपसे मिस्टेक्स हो गई हैं, यहाँ पे आपको वो सब रिपीट नहीं करना है। आपको सारी चीज़ें टाइमली करना है। आप एक स्केड्यूल बना लीजिए और इस हिसाब से आपको सारी चीज़ों को फॉलो करना है। आपको किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना टाइम देना है। आपने जो सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको पहले रिकॉल कर लें, उसके बाद एक नया चालू करें। क्योंकि जब आप रिकॉल करोगे ना, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। एटलीस्ट मेरा ये मार्क तो, यू कैन से, ये यूनिट तो कंप्लीट है। तो जब आप मार्क करोगे ना, जब मार्क करते हैं ना सिलेबस को, ये तो कंप्लीट है, तो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरह आता है। मार्क क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कंप्लीट हो। जब आप देखोगे ना वो सिलेबस में कि 13 में से 10 में से हमारे ये यूनिट कंप्लीट है, तो आपको खुद को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो हमेशा एक अपकमिंग एग्जाम के लिए बी प्रिपेयर्ड, बी बेटर प्रिपेयर्ड। मतलब जैसे आप प्रिपेयर थे, उससे आपको इस समय अच्छा करना है। कैसे अच्छा करोगे?
जहाँ पे भी गैप्स थे उसको आपको कॉम्पनसेट करना है। कैसे करोगे? बाय वर्किंग हार्ड। 7th पॉइंट ओवर हियर इज इवोल्यूशन, ऑब्जर्व द चेंज। जब भी हम चीज़ों को पढ़ रहे होते ना, आपने पहले एग्जाम के लिए क्या पढ़ा, लेकिन आप उस गैप को जब फिल कर रहे होगे ना तो आपको पता होगा कि मैंने इस गैप को फिल किया। पिछली बार तो मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता था, इस बार मैंने इस सब्जेक्ट को भी ब्रश अप कर लिया, मैंने मास्टर कर लिया। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज इवोल्यूशन। जब भी आप चीज़ों को नया सीख रहे हो, नया कर रहे हो, उस चीज़ को, उस चेंज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जैसे आप उस चेंज को ऑब्जर्व करोगे ना, आपके लिए खुद के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होकर आपको दिखेगा कि आपने जो चीज़ पहले नहीं कर पाई थी आप वो चीज़ कर पा रहे हो। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज ऑब्जर्विंग द चेंज। तो जो भी आपने पहले नहीं किया था अब आप कर पा रहे, आप उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। और जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे आपको पता चलेगा आपने कुछ प्लस ही ऐड किया, वहाँ से कुछ माइनस नहीं हुआ। जब भी आपने वहाँ पे इनपुट्स डाले हैं उसके लिए आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करोगे। नेक्स्ट इज अबाउट नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बोलते हैं ना कि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ये एग्ज़ाम नहीं दे पाई या नहीं दे पाया, क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना है इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी ज़िंदगी का अंत नहीं है। एक अटेम्प्ट गया है लेकिन हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैंने बोला ना, फेलियर इज़ अ गेटवे टू चैनलाइज पॉजिटिव एनर्जी, और हम सारी पॉजिटिव एनर्जी को और अच्छे से हार्नेस करके हम बहुत अच्छी चीज़ों को कर सकते हैं। ये मत सोचना कि अभी आपकी लक फेवर में नहीं थी, क्या पता भगवान ने इससे अच्छा आपके लिए कुछ सोचा हो। तो ऐसा कभी नहीं होता कि अगर स्टार्स आपके फेवर में अभी नहीं है तो आगे कभी भी नहीं आएंगे। हो सकता है इससे कुछ अच्छा मिलने वाला हो तभी ये सब हुआ हो। बोलते हैं ना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हो सकता है आपको एक बहुत अच्छी एयर के साथ एक गेट CSI क्वालिफाई होने वाला हो या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होने वाला हो, तभी आपके साथ ऐसा हुआ। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो बहुत मेहनत किया, हो सकता है ये कोई अच्छे के लिए हुआ हो। तो जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, राइट। तो ये नहीं सोचना अभी हमारे स्टार्स फेवर में नहीं है, आने वाले समय में भी नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आने वाला समय आपको फेवर करेगा। तो आपको सिर्फ अपने ऊपर कॉन्स्टेंटली वर्क करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है और ऐसे रखना है कि कभी भी एग्ज़ाम आए तो आपको बहुत अच्छे से उस एग्ज़ाम को देना है। डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। मान लीजिए पहले आपने कोई सब्जेक्ट को पढ़ा था, हमेशा उसी सब्जेक्ट के पीछे मत लगे रहिए, किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करिए। अगर आपने PYQs प्रैक्टिस नहीं किए थे, आप प्रैक्टिस करिए। तो हमेशा जो आपने रिपीट किया था मिस्टेक्स को, जो भी दोहराया था, अब यहाँ पे वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेम मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं, मतलब आप वही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे आपका क्या होगा, अगेन आप उसी की तरफ जा रहे हैं। तो आपको एक दूसरा रास्ता चूज़ करना है जहाँ पे आपको एक सक्सेस मिले। उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जितनी मिस्टेक्स हैं आपको ओवरकम करनी है। आपने PYQs प्रैक्टिस नहीं किया था, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं की थी, फॉर्मूलेस लर्न नहीं किए थे, कॉन्सेप्ट्स वीक थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे, आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ के अप्लाई करना है। 10th इज डस्ट योर सेल्फ ऑफ एंड स्टार्ट अगेन। तो कभी भी ऐसा हो ना, ये बहुत बड़ा कोट है जो कि एक यू कैन से एक बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर से बोला गया है, डस्ट योर सेल्फ ऑफ एंड स्टार्ट अगेन। तो कभी भी ऐसा होता है ना, तो हम बोलते हैं हमको फेलियर आ गया, हमारे ऊपर डस्ट है, तो इसका क्या मतलब है, हमको अपने आप को डस्ट से मुक्त करना है। तो जितना भी फेलियर है, जितना भी ये सब है, हम उन सब से रिड ऑफ होना है और उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट अगेन। तो कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि कभी भी आपके पास फेलियर आए तो उस चीज़ को लेके बैठे नहीं रहना है। जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को आपको ओवरकम करना है, उस चीज़ से बाहर आना है, एंड अल्टीमेटली आपको एक नई पुश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आपको उस चीज़ को स्टार्ट करना है। जितना जल्दी आप उस चीज़ से बाहर आओगे उतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा एक उस चीज़ को देने के लिए, जो कि आपका एक अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है। तो कभी भी ऐसा हो, बहुत जल्दी आपको उस चीज़ से रिकवर होना है, बाहर आना है, ओवरकम करना है और एक नई तैयारी के लिए लग जाना है। हो सकता है इस बार आपका LS हो जाता तो आपका मन नहीं करता पढ़ने का, आप JRF के लिए नहीं कर पाते। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, शायद ये नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और एक JRF रैंक ला सकती हूँ। सो ये रही आज के वीडियो के बारे में, जहाँ पे मैंने ये बताया कि अगर आपका CSI नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होना है, लेकिन आप उस फेलियर को या उस चीज़ को कैसे मोटिवेशन के रूप में ले सकते हो और कैसे अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक हेल्पफुल रहा होगा, और जो भी लोग CSI नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या आने वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ताकि उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो आने वाले एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर आपके पास कोई क्वारी हो, आप बिल्कुल अपनी क्वारीज़ को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।